राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ हमारे प्रिय प्रियतम जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। हमारे सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। दोस्तों, हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी हमारे श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी की गुरु की जन्मोत्सव की समारोह आने वाली है। व्रज में सर्वप्रथम राधा वल्लभ लाल जी की मंदिर में ही राधाष्टमी का जो समारोह है वो पालन करना शुरू हुआ था। इससे पहले व्रज में कहीं भी राधाष्टमी का जो उत्सव है वो मनाया नहीं जाता था। आज से लगभग 500 साल पहले श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के काल से ही राधाष्टमी का जो समारोह है वो राधा वल्लभ संप्रदाय में सहचर्या परम उत्साह से मना रहे हैं। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी की प्राकट्य हुआ था, ये हम सबको पता है। 2025 में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि शुरू हो रही है 30 अगस्त रात्रि 10:46 पर और समापन हो रही है 31 अगस्त रात्रि 12:57 पर। उदया तिथि प्राप्त हो रही है अष्टमी को, इसीलिए हम लोग 31 अगस्त को ही राधाष्टमी पालन करेंगे। श्री लालजू की जो छठी मनाई जाएगी इस बार 21 अगस्त और 21 अगस्त भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है, यानी कि उसके 2 दिन बाद कृष्ण पक्ष की समापन हो रही है। और छठी के दिन से ही समाज में प्रियाजू की जन्म की बधाई शुरू हो जाएगी। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी 28 अगस्त से प्रियाजू की जन्मोत्सव की चाव यानी उत्तेजना, उत्साह और तैयारियां पूर्ण उद्यम से शुरू हो जाएगी। इस दिन से अर्थात भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि से ही राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर से समारोह निकलती है और समारोह मंदिर से निकलकर बड़ी रास मंदिर तक पूरी बाजार भ्रमण करते हुए जाते हैं, ताकि प्रियाजू यानी हमारे संप्रदाय की अधिष्ठात्री देवी की जन्मोत्सव की वो आनंद और उत्साह सब जगह पे गूंजे और पूरा एक उत्सव का माहौल तैयार हो जाए। तो हम भक्त क्या कर सकते हैं? हम भक्त पंचमी तिथि से ही यानी कि 28 अगस्त से ही पूर्ण रूप से तैयारियां शुरू कर सकते हैं। अपने गृह मंदिर में खूब सारा नाम संकीर्तन कर सकते हैं, क्योंकि हम अकेले समारोह तो नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए हम अपनी गृह मंदिर की सजावट और घर की साफ सफाई सब कुछ करके प्रिपरेशन शुरू कर देंगे। राधाष्टमी की तैयारी का सर्वप्रथम जो कार्य हमें करना है वो क्या है? जैसे ही लालजू की छठी समापन हो जाएगी और भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि प्रारंभ होने को आएगा, वैसे ही हम पीले वस्त्र खंड लेकर सुंदर त्रिकोण ध्वजा बनाएंगे और उसी ध्वजा में श्री हित वंदे श्री राधा वल्लभ जयति अथवा श्री हित हरिवंश महाप्रभु का नाम सिलाई कढ़ाई से लिख सकते हैं अथवा सुंदर रंग से अंकन कर सकते हैं और उसी पीले ध्वजा को हम अपने घर के छत, गृह मंदिर, बालकनी, बरामदे में टांग देंगे, ताकि दूर दूर से लोगों को देखने पर पता चले कि माहौल उत्सव का है। और उत्सव भी कैसा उत्सव है? हमारी संप्रदाय की अधिष्ठात्री देवी की जन्म तिथि की समारोह है, हमारे हरिवंश महाप्रभु के गुरु की जन्मोत्सव है। ये दूर दूर तक
लोगों को पता चले और पूरा माहौल उत्सव का माहौल बन जाए और घर, मंदिर, हमारा बालकनी, बरामदा सभी प्रिया जी के पसंदीदा रंग, जो कि उनकी प्रियतम का पसंदीदा रंग है, पीले रंग में सज उठे। राधाष्टमी से पूर्व दिन यानी कि सप्तमी तिथि को प्रियालाल को लाल पोशाक धारण कराए। अभी 30 अगस्त भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि, इस दिन को बड़ा ही खास माना जाता है क्योंकि राधाष्टमी से पूर्व दिन जो सप्तमी तिथि है, वर्ष में एक ही दिन शयन आरती के पश्चात भी श्री राधा वल्लभ लाल जी की मंदिर की द्वार खुली रहती है और श्री जी की दर्शन भी भक्त को प्राप्त होती है। वर्ष में एक ही दिन शयन आरती के पश्चात इस दिन बड़े भव्य और दिव्य श्रृंगार में श्री जी हम भक्तों को दर्शन देती हैं। नई पहुंची, बेसर, नए हाथ फूल ये सब धारण कराया जाता है और उसके बाद रात भर धाणी धाणिन का नाच गान शुरू हो जाता है। पूर्व काल में राजा महाराजा के दरबार में जैसे राजा महाराजा और उस समय विराजमान सूरवीर का जो गाथा है, उनके वंशजों के जो वीरत्व के गाथा है, ये सब गुण का वखान करने के लिए जैसे भाट विराज करते थे, वैसे ही प्रिया जी के वंशजों का गुणगान वखान करने के लिए राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में सप्तमी तिथि के रात्रि से ही धाणी धाणिन का नृत्य और गीत शुरू हो जाता है। धाणी धाणिन मंदिर में पधारते हैं और जय जय महाराज श्री उनका तिलक करते हैं। उसके बाद ढोल, मृदंग आदि वाद्य यंत्र को बजाते हुए धाणी धाणिन प्रिया जी के संपूर्ण वंशावली का गुणन वखान शुरू करते हैं अपने नृत्य और गीत के माध्यम से। तो हम जो भक्त गृह मंदिर में राधाष्टमी का समारोह पालन करेंगे, हम तो धाणी धाणिन को बुलाने के लिए उतने सामर्थ्यवान है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम खुद ही प्रिया जी के सम्मुख बैठकर उनके असीम अनंत गुणगान का वखान कर सकते हैं। क्योंकि सप्तमी तिथि को शयन आरती के पश्चात भी दर्शन मिलती है, इसलिए हम जो भक्त अपने गृह में अष्टयाम सेवा करते हैं, वे प्रिया प्रीतम को शयन ना भी कराएं तो भी कोई अपराध माना नहीं जाएगी। मंगला से पूर्व ही प्रिया जी की जन्मोत्सव की जो बधाई गीत है वो गायन शुरू हो जाती है और प्रिया जी की जन्मोत्सव की बधाई गीत आप लोगों को श्री राधा केलीकुंज ऐप के उत्सव के पद में मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को जानकारी दे दूं, सिर्फ बधाई के गीत ही नहीं है, यहाँ पर अभी छठी के गीत, पालने के गीत सब कुछ दे दिया है, दसोठन की गीत सब कुछ दे दिया है। दूसरा क्रम रहेगा श्री जी के लिए पीला वस्त्र प्रस्तुत करना या फिर बाजार से खरीद के लाना। राधाष्टमी के दिन श्री जी लाल जी को पीले रंग का ही वस्त्र धारण कराया जाता है। अगर आपके मन में इच्छा है कि श्री जी के प्रिय रंग नीले रंग का आप पोशाक धारण कराना चाहते हो तो करा सकते हो। मैं इसलिए पीला रंग बोल रही हूँ क्योंकि राधा वल्लभ लाल जी के धाम मंदिर में जो वस्त्र धारण कराया जाता है वो पीले रंग का ही वस्त्र होता है। उसी के साथ साथ पीले रंग का बंधनवार भी लगाया जाता है। पीला आसन, पीला बंधनवार, पीला जो गुब्बारा है, नीला गुब्बारा है, इस सब से आप सुंदर करके मंदिर का डेकोरेशन अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हो।
4 कोने में 4 केले के खंबे लगाकर मंडप प्रस्तुत करा जाता है। अपने गृह मंदिर में दीवार पर या तो फिर मंदिर के दरवाजे पर या तो अपने घर के मेन दरवाजे के दोनों तरफ सठिए आप लगा सकते हो। आम के पत्र, अशोक के पत्र या फिर कोई भी हरा पत्ती जो मंगल कार्य में बंधनवार प्रस्तुत करने के कार्य में व्यवहार किया जाता है, वो सब पत्र आप जुगाड़ करके सुंदर से बंधनवार प्रस्तुत करके अपने घर को सज्जित कर सकते हो। जो भी सज्जा आप करोगे अपने सामर्थ्य के अनुसार, आपके लिए जो बढ़िया लगे वैसे ही करिए। हम सबको पता है राधा रानी स्वयं अष्टलक्ष्मी स्वरूपा है, इसीलिए इस दिन भक्त के गृह मंदिर में विराजमान प्रियालाल जी के सामने कलश की स्थापना होती है, नए कलश की स्थापना होती है। इसीलिए आप सोने, चांदी, तांबे, पीतल, यहाँ तक मिट्टी के कलश को भी लेकर आ सकते हो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। कलश को परिच्छन्न कर लीजिए, उसके बाद कलश के ऊपर स्वस्तिका अंकन करिए, उसके बाद कलश के भीतर जल भरिए, उसके बाद कलश के अंदर सिक्का डालिए। आप जैसे कलश स्थापना करते हो वैसे ही कलश स्थापना करिए। कलश के मुख पर पंच पल्लव, इसके लिए आप आम्र पल्लव का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो रखिए और उसके ऊपर स्वस्तिक चिन्ह अंकन किया हुआ नारियल स्थापना करके प्रियालाल जी के सामने नया कलश का स्थापना करिए राधाष्टमी की पुण्य तिथि पर। राधाष्टमी की जो मंगला आरती होगी ये बड़ा स्पेशल और सुंदर तरीके से आप कर सकते हो। एक थाली में आप गुलाब की पुष्प या फिर सुंदर से पुष्प आप सज्जा करके पंच दिया उसके ऊपर स्थापन करके आप घी से बाती तैयार कर सकते हो और सुंदर से मंगला आप आरती कर सकते हो प्रिया जी की। और मंगला आरती के तुरंत बाद प्रिया जी को शीतल करना मत भूलिएगा। मंगला आरती पश्चात प्रातः काल बेला में श्री जी लालजू दोनों का ही यानी श्यामा शाम की पंचामृत अभिषेक होगी, जैसे हमने लालजू के जन्मोत्सव में भी किया था। दूध, दही, मधु, शर्करा, घृत और यमुना जल, या तो फिर आपके पास अवेलेबल ना हो तो गंगा जल से। इसके बाद अभिषेक के बाद दही कांड होता है। इस दिन भी औलाई नहीं होती है। इस दिन भी सखिये संग विराजमान होते हैं श्री जी। राधा अष्टमी के दिन क्या भक्तजन का व्रत रखना जरूरी है? ये तो हमारे संप्रदाय की अधिष्ठात्री देवी की जन्मोत्सव है, क्या इस दिन भी हम व्रत नहीं रखेंगे? हमारा जो उपासना है ये हितोपासना है और ये प्रेम का उपासना है। अगर भरपेट श्यामा महारानी की प्रसादम महाप्रसादम भोजन करके फिर नहा धो के शुद्ध होके आचमन करके भी आप समारोह में अपने आप को न्यौछावर कर दो तो भी आपको परम पुण्य की प्राप्ति होगी। क्योंकि प्रेम उपासना में ना तो व्रत का कोई नियम होता है और ना ही किसी पद्धति के लिए बोला जाता है कि ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। तो श्रीहित हरिवंश महाप्रभु जी का ये संप्रदाय प्रेम का ये उपासना हम लोगों को सिखाता है। और फिर वही क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर कोई शुरुआत से व्रत रख रहे हैं तो वे क्या करेंगे? निष्ठा के साथ अगर आप व्रत रखना चाहते हो श्यामा महारानी को संतुष्ट करने के लिए तो ध्यान रखिएगा, श्यामा महारानी को तो भूखा नहीं रखना है। मंगला से लेकर पूरा दिन जो जो अमनिया उनको भोग में निवेदन करिएगा, वो सब महाप्रसादम का अपमान ना हो पाए। इसके बाद
अपने अपने हिसाब से निर्णय कर लीजिए कि आप व्रत रखना चाहते हो या फिर नहीं चाहते हो। पर व्रत रखने के लिए ना तो आपके उत्साह में कमी आनी चाहिए और ना तो श्यामा महारानी की महाप्रसादम का अपमान होना चाहिए। तो दोस्तों, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन धाम श्री वनचंद्र जी की जय। राधे राधे।